हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में 134A के नियम को समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद अब लोगों में इस नियम को समाप्त करने के बाद खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। इस मामले में दिल्ली से सटे फरीदाबाद के आम लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ये सरकार का बहुत बड़ा और गलत फैसला है। इससे केवल गरीबों को नुकसान होगा। जो गरीब परिवार अपने बच्चों को 134A के नियम के तहत निजी स्कूलों में पढ़ा रहे थे, अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, जिससे न केवल गरीब परिवार की जेब पर बड़ा असर पड़ेगा, बल्कि परिवार का बच्चा उच्च शिक्षा लेने से भी वंचित रह जाएगा। गलत है। कुछ गरीब परिवार के बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ लेते थे, लेकिन अब सरकार ने इतना गलत कर दिया है कि वो अपने बच्चों को अब प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। वो इतनी महंगाई है, उस चक्कर में अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, जिसमें बच्चों को सही तरह से पढ़ाई नहीं मिल पाएगी। तो क्या जो 134A के तहत पहले किसी गरीब परिवार को फायदा मिल रहा था? पहले भी कुछ इस तरह कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में अपने दाखिले करवाते थे, लेकिन गरीबों के बच्चों के मुश्किल से 1 या 2% बच्चों के ही एडमिशन होते थे, इससे कोई फ़ायदा नहीं था पहले भी। तो अब ये नियम समाप्त होना चाहिए या लागू होना चाहिए दोबारा? ये समाप्ति होना चाहिए। गलत है, सरासर बहुत ज़्यादा गलत कर रही है सरकार। गलत। ये तो बहुत ही गलत हुआ है जो सरकार ने ये सुविधा बंद करी है, और क्योंकि इसमें गरीब के बच्चे अच्छे से पढ़ लेते थे, उनका भविष्य बन जाता था, उनके माता पिता को टेंशन नहीं रहती थी। ने पहले जो किया बहुत अच्छा किया, और अब वैसे भी एडमिशन का टाइम चल रहा है, और एडमिशन के दौरान सरकार ने क्या कहती है सुविधाएं हटा दी। इसमें क्या होगा, जिनके जो पढ़ा सकते हैं वो तो पढ़ा लेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ा सकते उनके बच्चे घर बैठेंगे, वही होगा। फिर बाल मजदूरी शुरू हो जाएगी। इसी वजह से क्या कहते हैं छोटे छोटे बच्चे काम पे निकल जाते हैं। क्या कहेंगे कि सरकार कहती है कि गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी, पर कहीं ना कहीं वो वादे भी फेल होते हुए नजर आते हैं। क्या कहेंगे उसको लेकर? उसके पीछे भी कारण होता है, सरकार कुछ करती है तो उन्हें कहीं से कोई जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिसकी वजह से करती है। क्योंकि जब भी सरकार गरीबों के लिए कोई सुविधा चलाती है, कुछ भी करती है, तो उसमें क्या है कि अमीर लोग और भी जो आम जनता है, जो मतलब हर चीज़ करने में क्या पे भले सक्षम है कि वो पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उसमें क्या है कि वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं सरकार की सुविधाओं का, जिसकी वजह से गरीबों को नुकसान हो जाता है। गरीबों को तो बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ती है। अगर सुविधा सरकार दे भी देती है तो उसमें इतने कागज़ बनवाना, ये करना, वो करना, भागा दौड़ी करना, क्योंकि सरकार की सुविधा का भी ऐसे कोई लाभ नहीं उठा पाता। अमीर लोग क्या, उनके पास जैक जुगाड़ पैसा बढ़िया होता है, तो उनके बच्चों का एडमिशन हो जाता है, उनका पहला एडमिशन हो जाता है बल्कि, लेकिन गरीब लोग पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना इतना पैसा होता है, ना इतनी जानकारी होती है, ना वो इतने कागज बनवा पाते हैं जिससे कि सरकार की सुविधा का फ़ायदा उठा सके। सरकार ने सुविधा को बंद कर दिया है जिसके तहत बच्चे पढ़ते थे। अब कितना दिक्कत है उन परिजनों को आएगी जिनके बच्चे इस योजना का लाभ ले रहे थे? गरीबों को तो खैर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, थोड़ी बहुत नहीं, क्योंकि क्या है, एजुकेशन, शिक्षा से ही हमारा भारत जिस नींव पे खड़ा है। हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तभी कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई नेता, कोई पीएम, कोई सीएम तभी बनते हैं। और जब शिक्षा ही नहीं होगी, और अक्सर आजकल देखा गया कि गरीब के बच्चे कुछ ना कुछ कर जाते हैं, लेकिन उनको शिक्षा ही नहीं मिल पाती जिससे आगे चलकर वो कुछ करें या कुछ बने। काफ़ी मार इस बार अब देखनी पड़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल। जो गरीब के बच्चे और जिन्हें पढ़ने का मन होता है वो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में फीस, वर्दी, ड्रेस, यूनिफॉर्म, कॉपी किताब के इतने खर्चे होते हैं जो गरीब लोग बिल्कुल कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। सरकार के इस फैसले से कितने खुश हो आप? सरकार के इस फैसले से खैर खुशी क्या होगी, खुशी तो सर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर सरकार ये 134 से दोबारा चालू कर देती है तो गरीब बच्चे उसमें पढ़ पाएंगे। अभी तो फिलहाल नुकसान ही नुकसान है।